ल्यूज यू बिकम सुपर लकी। इस बात को अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए। 22 जुलाई को आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके फर्स्ट एंगल पर होगा। जब भी रूलिंग प्लैनेट फर्स्ट एंगल पर आता है, ल्यूज आर इन द गोल्डन सीजन, सीजन ऑफ सक्सेसेस, सीजन ऑफ अचीवमेंट्स, न्यू प्लानिंग्स, न्यू लाइफ स्टाइल, वैल्यूज आर एड इन योर लाइफ इंशाल्लाह। सूरज हर साल 22 जुलाई को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाता है। तभी जितने भी ल्यूज हैं बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, जो 22 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं, इसीलिए उन्हें ल्यू ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि सूरज उन दिनों पहले ही एंगल पर होता है। एंड दिस इज अ सीजन टू ट्यून योर स्किल्स, दिस इज अ सीजन टू ट्यून योर कॉन्फिडेंस, दिस इज अ सीजन टू ट्यून योर एबिलिटीज, ऑल टाइप ऑफ एबिलिटीज जो पहले से चलती आ रही हैं और जो नई सीखनी है, सबको ट्यून करने के लिए ये सही टाइम है। एंड यू आर इन अ फुल स्विंग ऑफ सक्सेसेस। टाइम, स्किल्स, डिसीजंस, रिसोर्सेज, all in your favor. So it is my declaration on the base of my professional calculations that Leos are super lucky. But इसमें सिर्फ सूरज हिस्सा नहीं ले रहा। सूरज टैलेंट को पॉलिश कर देगा, सूरज गमों को मिटा सकता है, सूरज आपको नए रास्ते दिखा सकता है, सूरज आपके अंदर पैशन क्रिएट कर सकता है, सूरज आपके ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को स्पीड अप कर सकता है, सूरज आपकी वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग स्टेमिना इंक्रीज कर सकता है। लेकिन मरकरी का डायरेक्ट होना आपको और भी ज़्यादा तकवीयत देगा। इट इज़ अ सेकंड इवेंट इन दिस वीक ऑन 23rd of July। मरकरी पिछले 22 दिनों से रेट्रोग्रेड चल रहा है। 23 जुलाई को वो डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वो डायरेक्ट होगा, दैट मीन्स योर सेकंड एंगल विल बी मोर स्ट्रॉन्ग, मोर सक्सेसफुल, एंड द सेकंड एंगल मीन्स योर सोर्स ऑफ इनकम, your material advantages, your job, your investments and your plans. So सूरज ने आपको ट्यून किया, मरकरी ने आपको सेकंड एंगल की अपॉर्चुनिटीज ला कर दी। इन दोनों की कामयाबी से आप अपनी ज़िंदगी के 60% इन्हांसमेंट के कैंडिडेट बन जाएंगे। फास्ट अचीवमेंट्स, पावरफुल डिसीजंस, हाई विजन, बिग रिवॉर्ड्स, इजी सिल्की पाथ्स एंड फेम, वो इंग्रेडिएंट्स जो इन कामयाबियों की वजह नेचुरली बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस, वो दोनों इंग्रेडिएंट्स 22 और 23 तारीख को मौजूद होंगे। अगर एक एस्ट्रो फेवर, एक नेमत, एक ऐसी अल्लाह ताला की एक कानून फितरत जो आपकी नेचर को पॉलिश कर रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ला रही है, और आपको उसे कबल अज़ वक्त एक एस्ट्रोलॉजर ने जो इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, उन्होंने बयान भी कर दिया है, तो तकाजा ये है कि अब आप अपने प्लान्स को रिफ्रेश करिए। उन उलझे हुए प्लान्स जो कि आपको वैम्पायर की तरह चिपक गए थे, वो उलझे हुए मंसूबे जो मुनाफा नहीं दे रहे थे, वो उलझी हुई सोचें जो आपको खुश नहीं होने दे रही थी, उन सब से एक दफ़ा ज़ोर लगा के बाहर निकल आइए। आपके लिए 22 जुलाई टर्निंग पॉइंट साबित होगा। दिस इज़ द मेन एंड द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीलॉग, द टाइम बिहेवियर। सूरज जब तलू होता है तो उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की गवाही की ज़रूरत नहीं होती। आप खुद देख लेते हैं, वो एक प्लैनेट है, फिर आप उसे देखते हैं रोशनी देता हुआ, फिर आप उसे देखते हैं हीट देता हुआ, फिर आप उसे देखते हैं दोपहर करता हुआ, फिर आप उसे देखते हैं शाम में कन्वर्ट होता हुआ, रात में कन्वर्ट होता हुआ। आप उन चीज़ों के लिए एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाते, आप उन चीज़ों के लिए एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं जो हिडन रिसर्चेज हैं, जो अभी तक आप तक नहीं पहुंची। मिसाल के तौर पर, जब भी सूरज आपके फर्स्ट एंगल से अगले एंगल दोबारा फर्स्ट पर आने के लिए 12 एंगल्स को बदलते हुए वो 365 दिन गुजार लेता है। एंड 365 दिन गुजारने का मतलब क्या है कि पिछले साल वाली इन्हीं दिनों की मेच्योरिटी ऑलमोस्ट 1 साल और ज़्यादा मेच्योर हो चुकी है। यू आर मोर जीनियस, यू हैव मोर
experiences, you have more lessons, you have more educational properties, you have more confidence, you have more age. उम्र बढ़ गई आपकी 1 साल. पिछले साल ये 22 जुलाई को ही इधर आया था, लेकिन अब आप वो ही हैं. नॉलेज वो नहीं है, रिसोर्सेज वो नहीं है, एनवायरनमेंट वो नहीं है. सीखने का अमल और तेज हो चुका है. धोखे से बचने की ज़्यादा टूल्स आपके पास आ चुके हैं. डिसीजन लेने के ज़्यादा बहादुरी आपके पास आ चुकी है. मामलात को समझने के लिए आपके पास ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है. सो हर साल ये ऐसा होगा. अगले साल आप इससे भी ज़्यादा मैच्योर होंगे, उससे अगले साल आप उससे भी ज़्यादा मैच्योर होंगे. इस साल अगर आप 40% सक्सेस रेशो से लाइफ गुजार रहे हैं, तो अल्लाह करे कि अगली दफ़ा आप 80% से लाइफ अचीवमेंट्स को एंजॉय करें. लेकिन ये सब डिमांड करती है फॉर न्यू प्लान्स, फॉर न्यू थिंकिंग कैपेसिटी, न्यू डाइजेशन सिस्टम. आप चेंजेस को कितनी तेज़ी से हज़म कर रहे हैं. रिश्तों को आपने कैसे समझा, आपने अपने कानून कैसे बनाए, विजडम के साथ बनाए या हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म करके आपने असूल बनाए. ये सब डिमांड करता है टाइम. अगर आप विजडम के साथ बनाएंगे, इंसाफ के साथ बनाएंगे, तो कामयाब रहेंगे. दूसरी चेंज सुनिए, मरकरी आपके 12th एंगल पर डायरेक्ट होगा. इसके इवर्स आपकी माइंड अवेकनिंग, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड सोल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी. आपके लिए सैटर्न 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपके 9th एंगल पर है. दिस इज नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर द ल्यूज, बिकॉज सैटर्न 9th एंगल पर डायरेक्ट होकर पॉजिटिव था, और उस पॉजिटिविटी के इवज़ आप बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को एनालिसाइज कर रहे थे. आप चीज़ों का तज्जिया अच्छे अंदाज से कर रहे थे. अब जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो आपको दीगर फैक्टर्स ऑफ लाइफ को यूज़ करना होगा, अपनी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स को, अपने इंट्यूशंस को, अपने ग्राउंड एफर्ट्स को, अपनी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को. वो सैटर्न से जो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रही थी, वो अब 5 महीने रुकी रहेगी. सो जब भी कोई अब आप प्लान बनाएं, जब भी आप किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, तो ग्राउंड रियलिटीज़ को अच्छे तरीके से जज करके, हालात को, जंगी हालात को, हुकूमती पॉलिसीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ को, सामने वाले की क्रेडिबिलिटी को, इन चीज़ों को जज करके अब आप डिसीजन लीजिए जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है. कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ हैं आपके लिए. मार्स 11th एंगल पर है. इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर द टीम वर्क. इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेन द सडन चेंजेस, छक्का लगना जिसे कहते हैं. आपके लिए वीनस 2nd एंगल पर है. दिस इज आल्सो पॉजिटिव फॉर योर लव लाइफ. आपके लिए जुपिटर 1st एंगल पर है. दिस इज वेरी गुड. जुपिटर ही आपके लिए लकी प्लैनेट था. ऊपर से सूरज भी 22 तारीख को इसी 1st एंगल पर आ जाएगा. दोनों का मर्जर आपको सुपर लकी बना देगा. इट इज़ माई प्रेडिक्शन एंड इट इज़ अ बोल्ड प्रेडिक्शन. ये छुपी हुई, दबी हुई, चुपके से होने वाली प्रेडिक्शन नहीं है. आपको नॉलेज आपका मेन टूल ऑफ सक्सेस साबित होगा. आपके लिए यूरेनस भी 11th एंगल पर है. दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर द इंटरनेशनल एक्सपोजर्स. दिस इज़ वेरी गुड फॉर द न्यू इनकलाबी तब्दीलियाँ. अपनी ज़ात में कोई बिल्कुल यकसर अपनी नेचर से हट कर भी कोई काम करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम. इतने पावरफुल पॉइंट्स के बाद मैंने बॉटम लाइन तो आपको दे दी कि ये सुपर लकी सीज़न है. अब इस सुपर लकी सीज़न को सुपर लकी बनाना आपका काम है. नेचर ने जो फेवर्स देनी थी, सोलर सिस्टम ने जो फेवर्स देनी थी, मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो मैंने आप तक पहुंचा दी. अगर बहार आई हुई हो और आपने बीज ना बोए हो, तो बारिशों का होना, शगुफ्ता हवाओं का चलना, नॉलेज का आप तक पहुंचना कोई काम नहीं आएगा. बीज तो बोना ही पड़ेगा. बीज बो दीजिए ल्यूज़. अच्छा फल, अच्छे सम्राट आने के चांसेस हैं. खुद कर लें, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज रूबी पहनिए, एमरल्ड पहनिए, सूरह शम्स पढ़िए 5 times इन अ डे. वो जो जर्नल एवरेज डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं ईजीली. दैट इज़ अफेक्टिव रेमेडी ऑन द बेस ऑफ रिसर्चेस. बट अगर कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो किसी ज़ाती नौयत की हैं ल्यूज़ के लिए,
और वो डिस्कस करना चाहते हैं प्रोफेशनली कि उनको क्या ये प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, छोटा सा मैसेज डालिए, मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। वो कमर्शियल फोरम है, फ्री नहीं है, ल्यूज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इन बड़ी 3 पेशंगोइयों को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करिए। अगली दफ़ा अगर मैं ना भी मुयस्सर हुआ तब भी आपको रब ताला की इन नेमतों का अंदाज़ा होगा जो तकरीबन इस टाइम पर हर साल आपके सामने आती हैं। अगर मेरा ये व्लॉग, अगर ये एस्ट्रोलॉजी की ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना आपको अच्छा लगा हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतें हमारे हौसलों में इजाफ़ा करती हैं। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने